कभी किसी को रोक हुआ? जब भी चाहे ईद की नमाज हो चाहे बकरीद हो, सरकार सुरक्षा देती है, सुरक्षा का ख्याल रखती है, हर धर्मों का ख्याल रखती है। अब नवरात्रि में दुर्गा पूजा नहीं होगा, हर कीर्तन नहीं होगा, तो नमाज तो होगी नहीं। तो नमाज के लिए मनाही तो है नहीं कि आप नमाज मत पढ़िए, वो तो स्वतंत्र हैं लोग। और सरकार सभी धर्मों का ख्याल रखती है। ऐसा नहीं कि सरकार एक धर्म को बढ़ावा दे रही है। तो विपक्ष जब रहा है तो वो क्या किया है, वो अपने गिरबान में झांक के देखे, तब उसको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। देखिए, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश पर वो गिराया जा रहा है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। न्यायालय के आदेश का पालन करना सरकार का काम होता है, तो सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करके गिरा रही है। कल तक समाजवादी पार्टी को लोग माफियाओं, गुंडों की सरकार कहते थे, तो उस बात को तो वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारी सरकार को लोग क्या कहते थे। अपराधी माफिया छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, थाने पर एफआईआर नहीं होने देते थे। वही चीज़ यहाँ चाहते हैं। ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहाँ कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, विपक्ष के पास दूसरा कोई सवाल है नहीं सिवा झूठ बोलने के। या तो उनको पता हो कि कौन लोग फर्जी काम करते हैं, तो उनको बता देना चाहिए कि ये फर्जी लोग हैं, इनको पकड़िए। अगर पुलिस जांच पड़ताल करके पकड़ रही है, नकली नोट पकड़े जा रहे हैं, फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी को होती है, क्योंकि हर केस में वो इन्वॉल्व हैं। चाहे अयोध्या में रेप केस, समाजवादी पार्टी; कन्नौज रेप केस, समाजवादी पार्टी; मऊ रेप केस, समाजवादी पार्टी। अभी फिर 2 समाजवादी पार्टी के नेता आ गए। तो हर जगह ये समाजवादी पार्टी के लोग ठेका लिए हुए हैं गलत काम करने का। तो इसको वो जानते हैं बेहतर, तो अगर जो गलत है तो उनको बता दें कि एक सूची जारी कर दें कि ये लोग अपराधी हैं, ये लोग नोट छापते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। उनको जो जानकारी है तो उसकी सूची जारी कर दें। अब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि कन्नौज में जो यादव फंसाया गया वो गलत था, उसकी डीएनए टेस्ट हो जाए। तो डीएनए टेस्ट पे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? उसके बाद तो उसकी बोलती बंद हो गई है। अभी जब मदरसे के लेकर के चिल्लाते हैं, जब इलाहाबाद में नकली नोट छापने का काम मदरसे में पकड़ा गया तो उसको भी फर्जी बताते हैं। तो ये बतावें कि कहाँ नकली नोट छापे जाते हैं, वहीं छापा मारा जाए। अगर इन लोगों को पता है तो कहीं कोई गलत काम ना हो, कहीं अनर्गल अगर लोग संविधान से हट करके, कानून से हट के कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उस हिसाब से ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, ऐसे लोगों को खिलाफ जानकारी हासिल करने के लिए, इस तरह की हरकत लोग न करें, इसके लिए ये चीज़ व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने लाया है। और अच्छा कदम है ये कि कम से कम लोगों को संज्ञान में भी तो रहेगा कि नहीं, हम अगर गलत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर की हैट्रिक कर रहे हैं, लेकिन हैट्रिक सिर्फ इनकाउंटर की नहीं है। बलात्कारों की हैट्रिक चल रही है, हत्या की हैट्रिक चल रही है, लूट की हैट्रिक चल रही है। अरे भाई, आप लगातार इनकाउंटर भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, छिनैती, डकैती, चोरी भी लगातार हो रही है। तो कहाँ है कानून व्यवस्था? कहाँ है सरकार? कहाँ है सरकार का इकबाल? केवल फर्जी इनकाउंटर से आप इकबाल बनाना चाहते हैं। सारे उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधियों को खुद संरक्षण माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दे रखा है, तो अपराध कहां से रुकेंगे? सेंट्रलाइज अपराध अगर कोई करा रहा है तो वो सरकार करा रही है, और अपराधियों को अगर कोई संरक्षण दे रहा है तो सरकार दे रही है। क्या अपराध में शायद कमी आएगी? नहीं, हम कह रहे हैं अगर अपराधियों में डर का माहौल है, बुलडोजर चलने से, इनकाउंटर करने से, तो अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं? बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं? हत्याएं क्यों नहीं रुक रही हैं? क्यों डकैती, छिनैती, क्यों गांव में चोरी क्यों नहीं रुक रही हैं? क्यों इकबाल नहीं है सरकार का? कोई किसी से नहीं डर रहा है।
क्योंकि सरकार ही अपराधियों को संरक्षण दे रही है, लुटेरों को संरक्षण दे रही है, बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। तो ये तो सरकार को तय करना है। आप फर्जी इनकाउंटर करने से कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, अधिकारियों को ठीक करना पड़ेगा और बिना जाति धर्म देखे आपको आरोपी हो या अपराधी हो उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारा अपराधी तो ठीक है, दूसरे का अपराधी तो इनकाउंटर कर दो। ये कौन कर रहा है? जो अपने को संत कहते हैं, योगी कहते हैं, संविधान की शपथ लिए हुए हैं, वो इस रास्ते पर चल रहे हैं। जो आपने इनकाउंटर मतलब देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव हारी है, जो नफरती फन हैं वो सब उठ गए हैं। सब नफरत की भाषा बोलने लगे हैं, बंटवारे की भाषा बोलने लगे हैं, काटने की बात करने लगे हैं। लेकिन जनता ने अभी आधा फन कुचला है। अभी ये नफरती फन 2027 में पूरा कुचल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का और नफरती और बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होने वाले सरकार को सफाया कर देंगे। करनी होगी। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं वो विचलित करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं कि आखिर समाज में क्या हो रहा है। एक तरफ सरकार ने कहा कि हम सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। अरे महाराज, कानून तो पहले से है। इस देश में कानूनों की जरूरत नहीं है, उसको लागू करने की जरूरत है। फूड इंस्पेक्टर को पता नहीं कहाँ है। अरे आप क्यों नहीं सैंपल लेते हैं? क्यों नहीं, अगर कहीं मिलावट है, कहीं नकली खाना है, आप क्यों नहीं सीज करते हैं? क्योंकि योगी जी के अधिकारी केवल लेन देन में पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार में पड़े हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि अमृतकाल है, ये अमृतकाल सिर्फ अधिकारियों का है और अपराधियों का है, और दोनों को संरक्षण योगी जी की सरकार का है। जहां तक नेम प्लेट की बात है, तो जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, यूपीए फर्स्ट, तब कानून बना था कि सबको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें सबके नाम हैं। अब ये चाहते हैं कि नेम प्लेट लगा करके जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और लोग एक दूसरे का नुकसान करें। आप स्वच्छता की बात करिए, अच्छा खाना मिले, मिलावट ना हो, इस पर तो सभी लोग चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल बातें करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका 15 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। हम लोगों ने कल फिर सुना है, कहीं बोले हैं कि 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। उसी तरीके से ये कानून है। कानून मत बनाइए, जो कानून है उनको सख्ती से लागू करिए। देखिए, बुलडोजर पे क्या बोलें बुलडोजर बाबा पे। दोनों से जनता परेशान हो गई है। दोनों के एक एक पुर्जे खोल करके, बुलडोजर के पुर्जे खोल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय गैरेज में खड़ा करा देगा, हमें उम्मीद है। और जो बुलडोजर बाबा हैं, उनके एक एक पुर्जे खोल करके जनता किनारे बिठा देगी। देखिए, बुलडोजर कभी भी नवनिर्माण का प्रतीक नहीं हो सकता है। बुलडोजर जो है वो विध्वंस का प्रतीक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी विध्वंस के लिए जाने जाते हैं, नवनिर्माण के लिए नहीं जाने जाते। लगभग 7.5 साल के मुख्यमंत्री हो गए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अपने 7.5 काम भी नहीं गिना सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री 7 सालों में अपने 7 काम ना गिना पाता हो या ना गिना पाने की स्थिति में हो, ऐसे मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, देश संविधान से चल रहा है, सरकारें संविधान से चल रही हैं। ये अच्छी बात है कि नवरात्रि में सभी मंदिरों में शक्ति पाठ हो, माता जी की आरती हो, उससे कोई किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन अगर रमजानों में या दूसरे धर्मों के जो त्यौहार होते हैं, उन पर भी वो लोग अपना त्यौहार ठीक से मना सकें, अपनी आस्था व्यक्त कर सकें, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। यही देश की संस्कृति और सभ्यता है कि सारे जातियों के, सारे धर्मों के लोग अपने अपने धर्म, अपनी अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सकें। मंदिरों में शक्ति पाठ होगा। हमें उम्मीद है कि माता रानी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देंगे कि वो
भ्रष्टाचार छोड़ देंगे और विकास के रास्ते पर जो बचा समय उनके पास है उस पर वो काम करेंगे।